हेलो फ्रेंड्स, दिस इज भावना हियर। वेलकम टू लेट्स क्रैक। तो कैसे हैं सभी? आई होप आप सब अच्छे होंगे। पढ़ाई कोई भी नहीं कर रहा होगा, है ना। सी टेट हो गया है, अब तो सब फ्री हैं। यूपी टेट के नोटिस के इंतजार में। देखो, नोटिस तो आना ही है और जितना लेट आएगा उतना ही जल्दी पेपर होगा, ठीक है। और अगर नोटिस आ गया, फॉर्म निकल गए और 1 महीने का टाइम मिला तो फिर तैयारी कैसे हो पाएगी। तो अपनी तैयारी करते रहिए, पढ़ते रहिए, ठीक है। और हम भी क्लासेस कर रहे हैं। बीच में 2 दिन का गैप हुआ है क्योंकि मुझे चोट लग गई है। मैं फिसल के गिर गई, मेरा पैर भी सीधा नहीं हो पा रहा और हाथ में भी बहुत ज़्यादा चोट है, तो इसलिए क्लास नहीं हो पाई कल भी और परसों भी, ठीक है। तो उसके लिए सो सॉरी। और हम क्या क्या कर चुके हैं, हमने ग्रोथ एंड डेवलपमेंट कंप्लीट कर लिया है, ठीक है। लर्निंग थ्योरीज कर रहे हैं हम। लर्निंग थ्योरीज हमने कर ली है। थॉर्नडाइक की थ्योरी कर लिया, पेवलोव कर लिया है, स्किनर, कोहलर, और इन सभी के क्वेश्चंस भी करें और बांडुरा की थ्योरी भी हम कर चुके हैं, ठीक है। अगर आपने नहीं देखी है तो जाकर देख लें, मैंने प्लेलिस्ट बनाई हुई है, ठीक है। जो भी टॉपिक हम कंप्लीट करते हैं उसके क्वेश्चंस भी साथ में कर लेते हैं, ठीक है। तो आज हम कुछ मिक्स क्वेश्चन करने वाले हैं। जो अभी पीछे पेपर हुआ था जब पिछले साल, उसके क्वेश्चंस करेंगे। तो आंसर बताइएगा आप। मैंने मिक्स क्वेश्चन रखे हैं। तो अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें लेट्स क्रैक को, ठीक है। क्लासेस यहाँ पे चली रही हैं। और अगर आप बीएड कर रहे हैं या फिर कोई भी टीचिंग ट्रेनिंग कोर्स कर रहे हैं तो आप सब्सक्राइब कर लें कॉलेज विद भावना को, क्योंकि यहाँ भी क्लासेस डेली चल रही हैं, ठीक है। आगे चलते हैं। ये सोशल मीडिया हैंडल है, अगर फॉलो करना चाहते हैं तो कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे, ठीक है। बाकी टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए जिससे आपको पीडीएफ मिलती रहे, ठीक है, क्योंकि जो पढ़ाती हूँ सारी पीडीएफ मैं वहाँ पे अपलोड कर देती हूँ, ठीक है। तो क्वेश्चंस बताइएगा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, डेवलपमेंट का ही फर्स्ट क्वेश्चन है और ज़्यादातर पेपर में ये देखने को मिलता है। यूपी टेट की तो बेसिकली मैं बात बता ही रही हूँ कि यूपी टेट में तो ज़्यादातर जो क्वेश्चन की स्टार्टिंग होती है ना, वो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के चैप्टर से ही होती है, ठीक है। तो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट अच्छे से पढ़ लें, मैंने भी कराया है अच्छे से, ठीक है। और हम उसके सारे क्वेश्चंस भी कर चुके हैं अगर आपने देखे होंगे तो बताइएगा क्वेश्चन का आंसर। डेवलपमेंट इज अ नेवर एंडिंग प्रोसेस। दिस स्टेटमेंट इज रिलेटेड टू विच प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट। यानी विकास कभी न खत्म होने वाली प्रक्रिया है। यह कथन विकास के किस सिद्धांत से संबंधित है? बताओ भाई, जिसने क्लासेस देखी होंगी वो तो आंसर बताएगा और अपने आप को आंकना भी कि हमें कितना आया है, ठीक है। फर्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन, सेकेंड है प्रिंसिपल ऑफ इंटरेक्शन, थर्ड है प्रिंसिपल ऑफ कॉन्टिन्यूटी एंड फोर्थ है प्रिंसिपल ऑफ इंटर रिलेशनशिप। तो बताइए कौन सा एक ऑप्शन ठीक होगा कि डेवलपमेंट क्या है? कभी ना खत्म होने वाली प्रक्रिया है, यानी जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया, यानी क्या है? कंटिन्यूअसली चलती है, जो कि कभी रुकती नहीं है, ठीक है। कब से शुरू होता है डेवलपमेंट? माँ के गर्भ से शुरू होता है और जब तक हमारी मृत्यु होती है, यानी जब तक हम कब्र में जाते हैं तब तक हमारा विकास चलता रहता है। हम हर दिन कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं, ठीक है। तो ये है प्रिंसिपल ऑफ कॉन्टिन्यूटी, यानी थर्ड ऑप्शन हमारा सही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, ये कॉमन क्वेश्चन है। थ्रू विच अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन एजुकेशन हैज बिकम फंडामेंटल राइट। यानी संविधान के किस संशोधन द्वारा शिक्षा को मौलिक अधिकार बना दिया गया? बताओ। संशोधन पूछा है, आर्टिकल भी पूछ लेता है, ठीक है। आर्टिकल क्या है? 21A है। तो संशोधन बताइए कौन सा है? 25th अमेंडमेंट या 86th अमेंडमेंट या फिर 22 अमेंडमेंट या फिर 52 अमेंडमेंट। तो बताइए कौन सा ऑप्शन ठीक होगा। शिक्षा को मौलिक अधिकार बनाया गया 86वें संशोधन द्वारा, यानी 86th अमेंडमेंट एक्ट द्वारा, ठीक है। तो सेकंड ऑप्शन हमारा सही है। क्वेश्चन नंबर 3 बताइए, इंस्टिंक्ट थ्योरी ऑफ मोटिवेशन वाज प्रोपाउंडेड बाय। यानी अभिप्रेरणा का वृत्ति सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया है? बताओ। अब्राहम मैस्लो द्वारा, मैकडूगल द्वारा या विलियम जेम्स द्वारा या सिम्पसन द्वारा? बताओ। हिंदी में भी वही नाम है। अब की बार हम क्या करेंगे? मोटिवेशन करेंगे। अब तक हमने लर्निंग थ्योरीज की है। देखो, लर्निंग थ्योरी सबसे बड़ा चैप्टर है, ठीक है, तो इसलिए हमने वो कंप्लीट कर लिया है। तो बताइए कौन सा ऑप्शन होगा। तो इंस्टिंक्ट थ्योरी जो है मोटिवेशन की, वो किसने दी है? मैकडूगल ने दी है। तो सेकेंड ऑप्शन हमारा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 बताइए। ये तो बता देंगे, हमने ग्रोथ एंड डेवलपमेंट तो कर ही लिया है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट इज कॉल्ड अ यूनिक स्टेज ऑफ इमोशनल डेवलपमेंट बाय कोल एंड ब्रूस? बताओ। विकास के निम्नलिखित चरणों में से किसको कोल एंड ब्रूस ने भावनात्मक विकास का एक अनूठा चरण कहा है? बताओ किसने कहा है? ये तो मैंने बताया था आपको। फर्स्ट है अडल्टहुड,
सेकंड है चाइल्डहुड, थर्ड है एडोलसेंस और फोर्थ है इन्फेंसी। तो बताइए कौन सा ऑप्शन ठीक होगा। भाई यूनिक स्टेज भी पूछ लेता है कि यूनिक स्टेज किस एज को बोला गया है और किसने बोला है, ये भी पूछ सकता है। तो ये क्या है, सेकंड ऑप्शन हमारा ठीक है, चाइल्डहुड। ठीक है, मेरे हाथ से लिखा नहीं जा रहा है, इतनी ज़्यादा चोट लगी है ना, क्या बताऊँ मैं। फिफ्थ क्वेश्चन बताइए, हु गेव द थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस, बहुबुद्धि का सिद्धांत किसने दिया है। स्पीयरमैन ने, गोलमैन ने, गार्डनर ने और जॉन मेयर ने। देखो ये तो अगर सीटेट दिया होगा आपने तो भी आप क्वेश्चंस आराम से कर लेंगे। तभी तो मैं कह रही हूँ कि अपनी पढ़ाई छोड़िएगा मत। मतलब मैं ये नहीं कह रही कि दिन रात पढ़ो, फॉर्म आने का इंतजार सभी को रहता है, क्योंकि भाई जहाँ तुम हो मैं भी थी अब से पहले, तो सब फॉर्म आने के बाद ही अपनी स्पीड पकड़ते हैं। लेकिन कंटिन्यूटी बनाए रखें, यानी थोड़ा पढ़ लें लेकिन डेली पढ़ें। ठीक है, मतलब साइड बाय साइड अगर आप पेन कॉपी से भी नहीं पढ़ रहे तो कानों में लीड लगा के तो पढ़ सकते हैं, है ना। वीडियोस देख लीजिए, पुरानी वीडियोस देख सकते हैं। ठीक है, हु गेव द थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस, बताओ बहुबुद्धि का सिद्धांत किसने दिया है। तो ये गार्डनर ने दिया है, इन्होंने 8 तरह की बुद्धि पे बात की है। ठीक है, तो थर्ड ऑप्शन था हमारा सही है। ठीक है भाई, क्वेश्चन नंबर 6 बताइए, डिसलेक्सिया हैज डिफिकल्टी इन, डिसलेक्सिया में कठिनाई होती है कितने, 2 बार मैंने ये वीडियो करा दी है सीटेट के टाइम पे, आप उसे देख सकते हैं, 1 नंबर आपका सही हो जाएगा बिल्कुल। ठीक है, डिसलेक्सिया कौन सा डिसऑर्डर है। देखो कुछ तो न्यू स्टूडेंट भी होंगे, जो पुराने हैं उन्हें तो ये आता ही है टॉपिक, क्योंकि ये कॉमन टॉपिक है और हर जगह पूछा जाता है। चाहे आप रीट दे रहे हैं, चाहे उत्तराखंड टेट दे रहे हैं, कोई भी टेट दे रहे हैं, हर जगह लर्निंग डिसेबिलिटीज पूछी जाती हैं। ठीक है, तो डिसलेक्सिया सभी को पता है रीडिंग डिसऑर्डर है, जिसको नहीं पता है वो क्लास देख लेगा, 5-6 मिनट की छोटी सी क्लास है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 बताइए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द रोल ऑफ टीचर इन इंक्लूसिव क्लासरूम, निम्नलिखित में से कौन सा समावेशी कक्ष में शिक्षक की भूमिका नहीं है। बताओ, नहीं पूछा है, इंक्लूसिव क्लासरूम में शिक्षक की कौन सी भूमिका नहीं है। क्या नहीं करना चाहिए टीचर को, टीचर शुड नॉट पे अटेंशन टू डिफरेंशियली एबल्ड चाइल्ड, यानी जो विकलांग बच्चे हैं उन पे टीचर को ध्यान नहीं देना चाहिए, उन्हें इग्नोर कर दें। या फिर मेक एडिक्वेट सीटिंग अरेंजमेंट अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट ऑफ द चाइल्ड, यानी बच्चे की आवश्यकता के अनुसार बैठने की पर्याप्त व्यवस्था करें। भाई सही बात है, इंक्लूसिव एजुकेशन का मतलब ही ये होता है कि बच्चे की नीड्स को पूरा करना, जिस तरह का बच्चा है उसे उसी तरह से टैकल करना। टीचर शुड डिवोट एक्स्ट्रा टाइम टू टीच लर्निंग डिसेबल्ड, यानी शिक्षक को विकलांगों को पढ़ाने के लिए अतिरिक्त समय देना चाहिए, जहां रिक्वायरमेंट है वहां टाइम एक्स्ट्रा लगा सकता है टीचर। टीचर शुड एनकरेज द चिल्ड्रन, यानी शिक्षक को बच्चों को प्रोत्साहित करना चाहिए। सही बात है, एनकरेज भी करना चाहिए, मोटिवेशन भी देना चाहिए। तो ये ऑप्शन भी ठीक है, ये भी ठीक है और ये भी ठीक है। और पूछा क्या है हमसे, गलत पूछा है, यानी नोट पूछा है। तो नोट क्या है, यानी ये ऑप्शन हमारा सही है, यानी यही गलत है तो यही सही है क्योंकि गलत पूछा है। ठीक है, तो फर्स्ट ऑप्शन हमारा ठीक है कि विकलांग बच्चों पर ध्यान नहीं देना चाहिए, तो ये हमारी विशेषता नहीं है इंक्लूसिव क्लासरूम की। ठीक है, तो फर्स्ट ऑप्शन हमारा करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 8 बताइए, इन द क्लास क्वेश्चनिंग बाय स्टूडेंट, यानी कक्षा में छात्रों द्वारा पूछताछ क्या है। अगर बच्चा क्वेश्चन पूछ रहा है तो उसे एनकरेज करना चाहिए, यानी प्रोत्साहित किया जाना चाहिए, या फिर शुड बी डिस्करेज, यानी उसे हतोत्साहित किया जाना चाहिए। शुड नॉट बी अलाउड, यानी अनुमति नहीं दी जानी चाहिए, या फिर शुड बी स्टॉप्ड, यानी बंद कर देना चाहिए कि चुप रहो बिल्कुल। तो बताइए कौन सा ऑप्शन होगा। अगर बच्चा क्लास में क्वेश्चन पूछ रहा है तो हमें क्या है, उसे प्रोत्साहित किया जाना चाहिए, यानी उसे एनकरेज किया जाना चाहिए कि वाह बेटे तुमने तो बहुत अच्छा काम किया है, शाबाश। ठीक है, तो फर्स्ट ऑप्शन के साथ हम जाएंगे, फर्स्ट ऑप्शन हमारा सही है। क्वेश्चन नंबर 9 बताइए, ग्रोथ ऑफ अ चाइल्ड इज मेनली रिलेटेड टू, यानी एक बच्चे की वृद्धि मुख्य रूप से संबंधित है, किससे संबंधित है, सोशल डेवलपमेंट से, या फिर फिजिकल डेवलपमेंट से यानी शारीरिक विकास से, या फिर मोरल डेवलपमेंट से यानी नैतिक विकास से, या फिर इमोशनल डेवलपमेंट से यानी भावनात्मक विकास से। तो ग्रोथ किसके अंदर आती है, भाई ग्रोथ हमारी फिजिकली यानी दिखती है ना, तो ये किसके अंदर आएगी, शारीरिक विकास के अंदर, यानी सेकंड ऑप्शन हमारा सही है। ठीक है, सेकंड ऑप्शन हमारा करेक्ट है।
देख लो भाई, एक मतलब 30 नंबर की सीडीपी आती है यूपी टेट में, उस 30 नंबर में से कम 2 से 3 क्वेश्चन तो आपको ग्रोथ एंड डेवलपमेंट से मिलने ही है। वो किसी भी तरह से दे सकता है, मैच द फॉलोइंग में दे देगा एक आधा, या फिर ये पूछ लेगा ग्रोथ का पूछ सकता है, डेवलपमेंट के प्रिंसिपल पूछ सकता है, स्टेजेस से पूछ सकता है। तो 3 क्वेश्चन तो कम से कम मिलने ही है, और वैसे 1 नंबर तो है ही पक्का, है ना। तो आप इसे अच्छे से पढ़ लें, ठीक है। और जो लर्निंग थ्योरीज हैं वो तो भाई इतनी सारी थ्योरीज हैं, सारियों का एक एक नाम भी पूछ लिया तो भी आपके 3-4 नंबर कहीं नहीं गए, ठीक है। कौन से क्वेश्चन पे आ गए हैं? क्वेश्चन नंबर 10 बताइए। बताओ भाई, विच ऑफ द फॉलोइंग थ्योरी इज ऑल्सो नोन एज थ्योरी ऑफ रीइंफोर्समेंट, यानी निम्नलिखित में से किस सिद्धांत को सुदृढ़ीकरण के सिद्धांत के रूप से भी जाना जाता है? बताओ अब जल्दी से, पढ़ा हुआ है ये तो, है ना, अभी कराया है रिसेंट में। थ्योरी ऑफ रीइंफोर्समेंट कौन सी है? स्टिमुलस रेस्पॉन्स थ्योरी, या फिर क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी, या फिर ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी, या फिर थ्योरी ऑफ इनसाइट। तो बताइए कौन सा ऑप्शन होगा भाई? थ्योरी ऑफ रीइंफोर्समेंट हम किसे कहते हैं? ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी को कहते हैं। किसे कहते हैं? ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी को। हिंदी में क्या बोलते हैं इसे? क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत, ठीक है। तो थर्ड ऑप्शन हमारा ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 बताइए। Which of the following stages is not the part of Bruner's cognitive development theory? यानी निम्नलिखित में से कौन सी अवस्था ब्रूनर के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत का हिस्सा नहीं है? भाई 3 स्टेजेस हैं ब्रूनर की, कौन कौन सी हैं? पहले ऑप्शन पढ़ लेते हैं फिर बताएंगे। आइकॉनिक स्टेज, इंट्यूटिव स्टेज, इनेक्टिव स्टेज, या फिर सिंबॉलिक स्टेज। हिंदी में देख लेते हैं। प्रतिष्ठित मंच, सहज अवस्था, सक्रिय अवस्था और प्रतीकात्मक अवस्था। तो बताइए कौन सा ऑप्शन नहीं होगा? नोट पूछा है, ठीक है। तो 3 स्टेज है इनकी, आइकॉनिक है, इनेक्टिव है और सिंबॉलिक है, ठीक है। तो सेकंड ऑप्शन के साथ हम जाएंगे, सेकंड इनकी स्टेज नहीं है, ठीक है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 बताइए। मॉरिसन हैज डिस्क्राइब्ड 5 स्टेप्स ऑफ हिज टीचिंग मॉडल एट अंडरस्टैंडिंग लेवल विच आर, यानी मॉरिसन ने अपने शिक्षण मॉडल में समझ के स्तर पर 5 चरणों का वर्णन किया है। जो हैं कौन कौन से चरण है? चरण तो सारे यही हैं जो दिए हुए हैं, लेकिन ये सीक्वेंस में लगाने हैं। कैसे लगाएंगे सीक्वेंस में? कि कौन सा पहले आना है, कौन सा बाद में आना है, यानी प्रेजेंटेशन, एक्सप्लोरेशन, ऑर्गेनाइजेशन, एसिमुलेशन और रिसाइटेशन। तो बताइए कौन कौन से पहले आएंगे? भाई सबसे पहले क्या होगा? एक्सप्लोर करेंगे, हम चीज़ों को देखेंगे, अन्वेषण करेंगे। फिर उसके बाद क्या है? प्रेजेंटेशन करेंगे। फिर उसके बाद क्या है? एसिमुलेशन करेंगे। फिर ऑर्गेनाइजेशन करेंगे एंड देन रिसाइटेशन पे जाएंगे। यानी 2, 2, 1, 4, 3, 5, यानी फर्स्ट ऑप्शन हमारा सही है। देख लेना मैच करके, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 बताइए। देखो जिसने सीटेट का पेपर दिया होगा उसने मैथ की पेडागोजी पढ़ी होगी, मैथ की भी, सारे सब्जेक्ट की। तो हमने मैथ की पेडागोजी में भी किया था ये, ठीक है। और इंग्लिश में भी, मतलब सभी पेडागोजी में होती है ब्लूम टैक्सोनॉमी। तो ब्लूम टैक्सोनॉमी के अंदर हमने कॉग्निटिव डोमेन पढ़ा था, अफेक्टिव डोमेन पढ़ा था और साइकोमोटर डोमेन पढ़ा था, ठीक है। तो ये कॉग्निटिव डोमेन के से कौन सा रिलेटेड नहीं है, ये पूछ रखा है, बताओ। तो इसी तरह के तो क्वेश्चन आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा संज्ञानात्मक डोमेन से संबंधित नहीं है? कौन सा नहीं है? एप्लीकेशन, वैल्यूइंग, नॉलेज और अंडरस्टैंडिंग। बताओ कौन सा इससे रिलेटेड नहीं है कॉग्निटिव डोमेन से? ब्लूम टैक्सोनॉमी के तो सारे हैं, लेकिन कॉग्निटिव डोमेन से कौन सा रिलेटेड नहीं है? बताओ भाई। क्या है? कॉग्निटिव डोमेन के अंदर नॉलेज भी आती है, अंडरस्टैंडिंग भी आती है, एप्लीकेशन भी आती है, सिंथेसिस भी आता है, इवैल्यूएशन भी आता है, लेकिन वैल्यूइंग नहीं आता, ठीक है। वैल्यूइंग नहीं आता, वैल्यूइंग आता है अफेक्टिव डोमेन के अंदर। तो सेकंड ऑप्शन हमारा ठीक है, ठीक है भाई। क्वेश्चन नंबर 14 बताइए। बताओ बताओ। इफ अ टीचर फाइंड्स अ प्रॉब्लमेटिक चाइल्ड इन द क्लास व्हाट शुड ही डज, यदि एक शिक्षक को कक्षा में एक समस्यात्मक बच्चा मिलता है तो उसे क्या करना चाहिए? बताओ। अगर कोई भड़कीला सा बच्चा मिल जाए, परेशान कर रहा हो टीचर को, है ट्रोलिंग कर रहा हो कुछ भी, तो उसके साथ कैसे बिहेव करना चाहिए? उसके साथ क्या करना चाहिए? उसे इग्नोर करना चाहिए कि भाई कर रहा है तो करने दे, इसके घर के सुधारेंगे, हैं? या फिर उसे पनिश करना चाहिए कि आजा तू यहाँ आजा, मेरी नकल उतार रहा है? या फिर कुछ भी एक्टिविटी, या फिर सेंड द चाइल्ड बैक टू होम इमीडिएटली, या फिर उस बच्चे को कहें कि अपना अपना बैग उठाओ और अपने घर पे जाओ वापिस, या फिर
प्रोवाइड काउंसलिंग टू द चाइल्ड, यानी बच्चे को परामर्श प्रदान करें, कि बच्चे से पूछें भैया क्यों कर रहे हो, क्या समस्या है तुम्हें, तुम्हारी समस्या क्या है, उसकी समस्या का समाधान करें। वो कहेगा कि मुझे तो आप पसंद नहीं हो बिल्कुल भी, मैं आपसे नहीं पढ़ना चाहता। ठीक है, तो फोर्थ ऑप्शन हमारा सही है, यानी बच्चे को क्या है, पूछताछ करेंगे, उसकी समस्या का समाधान करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 बताइए, बताओ भाई। द फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग IQ इज, यानी IQ निकालने का सूत्र क्या है, बताओ IQ का क्या फॉर्मूला है। जब इंटेलिजेंस का टॉपिक हमने किया था तब करा था ना ये, मेंटल एज इंटू क्रोनोलॉजिकल एज, या फिर क्रोनोलॉजिकल एज इंटू मेंटल एज, या फिर मेंटल एज अपॉन क्रोनोलॉजिकल एज इंटू 100, या फिर क्रोनोलॉजिकल एज प्लस मेंटल एज। देखो प्लस तो कहीं भी नहीं है, ये तो भूल जाओ। ये क्या होता है, मेंटल एज बाय क्रोनोलॉजिकल एज इंटू 100, ये होता है, याद कर लो, MA/CA इंटू 100। ठीक है, तो 15 का क्या है, थर्ड ऑप्शन हमारा सही है। ठीक है, आगे करें, क्वेश्चन 20 कर लेते हैं, है ना। क्वेश्चन नंबर 16 बताइए। यार तुम शेयर तो कोई भी नहीं करता, क्या बताऊं मैं। को करिकुलर एक्टिविटीज आर मोस्टली रिलेटेड टू, सह पाठ्यचर्या संबंधी गतिविधियां अधिकतर संबंधित हैं, किससे संबंधित है, को करिकुलर एक्टिविटीज हमारे ऑलराउंड डेवलपमेंट से। ऑलराउंड के अंदर हमारे सारे आ जाते हैं, फिजिकल, सोशल, इमोशनल, यानी सारे संवेग आ जाते हैं, यानी हमारा पूरी तरह से विकास होना, हमारा सर्वांगीण विकास होना। ठीक है, तो यही ऑप्शन के साथ हम जाएंगे, ऑलराउंड डेवलपमेंट ऑफ द स्टूडेंट्स या फिर चाइल्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 बताइए। Whom of the following has not propounded the learning theory, बताओ लर्निंग थ्योरी के नाम पूछ रखे हैं कि कौन सा नहीं है, किसने प्रोपाउंड नहीं किया है, ये तो आपको बताना पड़ेगा, है ना। मैंने करा दी है सारी थ्योरी। फर्स्ट है स्किनर, सेकंड है कोहलर, थर्ड है थॉर्नडाइक एंड फोर्थ है BS ब्लूम। बताओ बेंजामिन ब्लूम, बताइए कौन सा ऑप्शन होगा। भाई लर्निंग थ्योरीज में हमने स्किनर भी पढ़ा है, कोहलर भी पढ़ा है, थॉर्नडाइक भी पढ़ा है, पेवलोव भी पढ़ा है, और कौन से पढ़े हैं। ठीक है, ये सारे हमने पढ़े हैं, लेकिन BS ब्लूम कहीं पढ़ा है, बेंजामिन ब्लूम। इन्होंने तो डोमेन दिए हैं अपने, कौन कौन से डोमेन दिए हैं, कॉग्निटिव दिया है, 3 डोमेन दिए हैं इन्होंने, कॉग्निटिव, अफेक्टिव एंड देन साइकोमोटर। ठीक है, ठीक है भाई, तो फोर्थ ऑप्शन हमारा सही है, यानी गलत पूछा है, नॉट पूछा है, इन्होंने लर्निंग थ्योरीज में कोई भी अपना योगदान नहीं दिया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 बताइए। देखो ये बीएड का टॉपिक है। बीएड में अगर किसी ने वेस्टेज और स्टेगनेशन वाला यानी यूनिवर्सलाइजेशन एजुकेशन टॉपिक पढ़ा होगा तो ये क्वेश्चन तो अपने आप क्लियर है। देखो इसीलिए तो कहते हैं बीएड में एडमिशन सब लेते हैं, करते भी बीएड सब हैं, लेकिन पेपर से 10 दिन पहले ही पढ़ेंगे, फिर वो याद ही नहीं रहता। अगर अच्छी तरह से साइड बाय साइड ही पढ़ते रहें, एक दो पेज डेली, तो भी कंसेप्ट अच्छी तरह क्लियर हो जाता है। ठीक है, मीनिंग ऑफ स्टैग्नेशन इन एजुकेशन इज, यानी शिक्षा में ठहराव का अर्थ है, क्या है, नॉट गोइंग टू स्कूल बाय द चाइल्ड, यानी बच्चे द्वारा स्कूल नहीं जाना, या फिर टेकिंग नॉट एडमिशन इन स्कूल बाय द चाइल्ड, यानी बालक द्वारा विद्यालय में प्रवेश न लेना, या फिर रिटेंशन ऑफ अ चाइल्ड इन सेम क्लास फॉर मोर देन 1 ईयर, यानी एक ही कक्षा में 1 वर्ष से अधिक के लिए एक बच्चे का प्रतिधारण, या फिर लीव द स्कूल बाय द चाइल्ड, यानी बच्चे द्वारा स्कूल छोड़ना। तो बताओ कौन सा ऑप्शन ठीक होगा। स्टैग्नेशन का क्या मतलब है कि एक ही क्लास में बच्चा कई बार हो, भाई फर्स्ट क्लास में है बार बार फेल हो रहा है, फर्स्ट ही क्लास में है, उसके कारण क्या हो सकते हैं कि गरीबी हो सकता है, घर पे उसे काम हो सकता है, तो ये क्या कहलाता है, शिक्षा में ठहराव, यानी उसका ब्रेक लग जाता है, यानी एक ही क्लास को 10 बार कर रहा है। ठीक है, और बाकी जो ऑप्शन है ये है वेस्टेज के, यानी टाइम इनका वेस्ट हो रहा है कि क्लास में एडमिशन नहीं ले रहा या फिर स्कूल ही नहीं जा रहा, है ना, एडमिशन तो ले लिया स्कूल ही नहीं जा रहा। ठीक है, या फिर स्कूल बीच में ही छोड़ देना, तो उसे बोलते हैं जीरो एनरोलमेंट। तो थर्ड ऑप्शन हमारा ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 बताइए, इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्किल टेस्टिंग ऑफ प्रीवियस नॉलेज कम्स, यानी निम्नलिखित में से किस कौशल में पूर्व ज्ञान का परीक्षण आता है, किसके अंदर आता है। भाई हम बच्चे को जब पढ़ाते हैं तो हम कैसे पढ़ाते हैं, पूर्व ज्ञान को नए ज्ञान के साथ जोड़ के। ठीक है, तो उसे हम कौन सी स्किल बोलते हैं, माइक्रो टीचिंग के अंदर ये आता है। जब हमने माइक्रो टीचिंग की फाइल बनाई होगी तो सबसे पहले यही देखने को मिलता है हमें। तो बताइए, फर्स्ट है स्किल ऑफ इंट्रोडक्शन, सेकंड है स्किल ऑफ स्टिमुलस वेरिएशन, थर्ड है स्किल ऑफ डेमोन्स्ट्रेशन,
फोर्थ है स्किल ऑफ क्लोजर। तो बताओ कौन सा ऑप्शन ठीक होगा, परिचय का कौशल, उद्दीपन विविधता का कौशल, प्रदर्शन का कौशल या फिर बंद करने का कौशल। ये तो भैया कुछ ठीक नहीं लग रहा, इधर कुछ और वर्ड होना चाहिए था। तो बताइए कौन सा ऑप्शन होगा। तो भाई पूर्व ज्ञान को नए ज्ञान के साथ जोड़ना क्या कहलाता है, स्किल ऑफ इंट्रोडक्शन। यानी जब हम कुछ भी इंट्रोडक्शन करते हैं, कुछ भी टॉपिक स्टार्ट करते हैं, तो हम कैसे पढ़ाते हैं कि पहले उसे देखते हैं कि बच्चे को क्या नॉलेज है, बच्चा क्लास में अपने साथ क्या एक्सपीरियंसेस लेके आया है, ठीक है, तब कोई आगे जाके टॉपिक स्टार्ट करते हैं। फिर क्या हो जाता है कि यानी जो उसका पूर्व ज्ञान है और जो नया ज्ञान है वो जुड़ जाते हैं, तो बच्चे को आगे का टॉपिक अच्छे से समझ आता है, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। बताइए, देख लो, मैंने अपने पास से क्वेश्चन नहीं रखे हैं, ये सारे यूपी टेट के क्वेश्चन हैं। अब आप खुद ही देख लीजिए कि ग्रोथ एंड डेवलपमेंट और लर्निंग थ्योरी से कितने क्वेश्चन अब तक आ चुके हैं। 20 क्वेश्चन के अंदर देख लो। बताओ, ह्यूमन डेवलपमेंट स्टार्ट्स फ्रॉम, यानी मानव विकास प्रारंभ होता है, कब से होता है, प्री चाइल्डहुड स्टेज से यानी बचपन की अवस्था से, या फिर प्री नेटल स्टेज से यानी प्रसव पूर्ण अवस्था से, या फिर स्टेज ऑफ इन्फेंसी यानी शैशव अवस्था से, या फिर पोस्ट चाइल्डहुड स्टेज से यानी बचपन के बाद की अवस्था से। तो बताओ कौन सा ऑप्शन ठीक होगा। भाई बच्चे का जो विकास होता है, भाई हम कैसे बनते हैं, एक सेल से पूरा ह्यूमन बीइंग बनता है। तो जो पूरा ह्यूमन बीइंग डेवलप हो रहा है माँ के गर्भ के अंदर, वो क्या है, वो हमारी डेवलपमेंट ही तो है, वो हमारा विकास ही तो है ना। तो वो क्या है, प्रीनेटल स्टेज में शुरू हो जाता है, जब हम माँ के गर्भ में होते हैं तभी हमारा विकास शुरू हो जाता है, ठीक है। तो ये क्या है, प्रीनेटल स्टेज, यानी सेकेंड ऑप्शन हमारा ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं। अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और शेयर भी कर सकते हैं अगर आपको वीडियोस अच्छी लगती हैं तो, ठीक है। अगर कुछ भी इंफॉर्मेटिव लगता है तो भाई शेयर कर दिया करो, ठीक है। और बाय बाय, टेक केयर, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, ठीक है। और थोड़ा बहुत पढ़ते रहिए, थोड़ा बहुत पढ़ने में क्या जाता है, मेरा हाथ दुख गया। बाय बाय।